वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने ना इतना कचरा कर दिया ना यहाँ पर। इसके अंदर हमने रखा था, इसके अंदर भी ये सही से नहीं खा रही है। बकरा जो है ना हमारा, इसमें भी गिराते। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, ये जो है ना, ये वाला पाइप मैं हटा के देखता हूँ। अभी मैंने प्लास मंगवाया है। हमारी बकरी और ये हमारा जो बकरा है, ये यहाँ से आसानी से खा लेंगे, क्योंकि अब ये यहाँ पर सिर्फ ये दो रह रहे हैं। जो बच्चे थे वो चले गए हैं। सोचेंगे यार ये बच्चे कहाँ गायब कर दें, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ भाई, आपने सही सुना, बच्चे जो हैं वो यहाँ से गायब कर दिए। जो हमारे ये बकरी का पोर्शन था, तो छोटे छोटे बकरी के बच्चे ना फ़िलहाल वो यहाँ पर हैं। देखिए इनको यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ क्यों ना फोल के केज में। यहाँ पर ये 2 दिन हो गए, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर इनको खाना दे रहे हैं, यहीं पर इनको पानी दे रहे हैं, और ये रात दिन यहीं है ये दोनों। ये ठीक है, जैसे आपको पता है जो हमारा बकरा आया हुआ है फ़िलहाल, तो भाई जो बकरा है ना वो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मार रहा है। उनको दीवारों में उठा उठा कर मारा है। पता नहीं, पहले तो कुछ नहीं किया, अब इसी हफ्ते से इसने नया काम शुरू किया कि भाई बच्चों को मारना। तो हमने क्या, फ़िलहाल बच्चों को ही हटा देते हैं। तो अब ये जो 2 बड़े हैं, ये जो है ना हमारी बंदर को ख़राब भी नहीं करेंगे, और उसी में इनको हम खाना डालेंगे, वहाँ से आराम से खा भी लेंगे। अभी आप इसमें ना लाना इनका घास, वो उसी में डाल देना, ठीक है ना। उसको खुरपी ले आओ, उसमें वो हमारी मुर्गियों ने गंद मचाया हुआ है, उसको वहाँ से साफ़ करते हैं, फिर इनको घास उसमें डाल देंगे। अभी मैं आया हूँ आप लोगों को फिर से एक बैड न्यूज़ देने। पिछले दिनों मैंने आपको बैड न्यूज़ जो दी है उसकी परसों ही दी है। वो हमारा जो कॉकटेल मरा, वो हमारे चूहों ने जो खाए उसको। और आज मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जो इस तरह का एक पीला तोता हुआ करता था, इसी तरह लुटीनों में, और ग्रीन कलर के उसने मेल से जोड़ा लगाया था, और वो इस हंडी में जा रहे थे। भाई ये देखें, कल रात ही हम इसके पास आए थे, ये बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ये कहते हैं ना, बिल्कुल सही थे। और फीमेल लोड भी थी, मैंने आपको बताया था। ये देखें, फीमेल लोड है, ये कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी, 1-2 दिन के अंदर। करें सिर्फ यही नहीं, इसका जो मेल था ना पूरा पैर ही मरा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इधर एक यहाँ चिपका पड़ा है, ये देखें, ये किस तरह यहाँ पर चिपका हुआ। अब इस तरह तो नहीं मर सकते ना, अभी ये बिल्कुल ही यहाँ पर चिपका हुआ। मैंने रियाज भाई को कहा था कि उतारना ना इनको, मैं सुबह आकर देखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरह मरे। रियाज भाई अब उतारो इसको, अब उतारना रियाज भाई इसको। पता नहीं किस तरह उसकी टांगे बेचारी की अड़ी पड़ी है उसके अंदर बीच में। ये देखें, ये दोनों बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, खाते पीते हैं। ये देखें बिल्कुल सही है, और पैर पूरा उन्होंने मार दिए। हमारी अभी अरीना हमारे तोतों की एक खुशहाल जगह बनने के बजाय इनका बेचारों का कब्रिस्तान बन रहे हैं। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हमें डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर आए दिन ये सिस्टम हो रहा था कि हफ्ते बाद, 15 दिन बाद कोई तोता या बच्चा या अंडे खाए हुए मिल रहे थे हमें। लेकिन अब तो 1 दिन ही गुजरता है, 2 दिन ही गुजरता है, और हमारा पता चलता है एक और तोता खा चुके हैं वो। यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर देखना। भाई अगर चूहा निकल आए वो मेरे टांगों में चढ़ जाएगा। आप पीछे हटो, मुझे निकलने तो फिर देखते रहना। तू भी था तो मैं भी था, खड़ा रहा। भाई मुझे जाने दो, खड़ा रहो, हम चूहा देखते हैं भाई है या नहीं है। मैंने मुझे तो जाने दो, अब देख लो जितना मर्जी देखना। इनको डस्टबिन में डाल दिए, ये बेचारे रूढ़ी में जाएंगे। अपनी यहाँ बच्चों को यहाँ पे बंद किया हुआ ना। अभी जो हमारी चरखी है ना, रियाज भाई बता रहे हैं, ये वाली जो है ना सफ़ेद वाली मार रही है। अभी मैं रियाज भाई को कह रहा हूँ कि रियाज भाई जाओ फिर बनवाओ। मैं कह रहा हूँ रियाज भाई को, यार इन चरखों को कटवाओ, कसाई के पास ले जाओ। फिर उन्होंने कहा भाई हमारे चरखे तो काट दें। मैंने कभी नहीं देखा भाई। खाते हैं चरखे, हलाल होती हैं, कोई हराम जानवर थोड़ी, परिंदा है, खाते हैं लोग। आप भी तो कभी नहीं खाते। हम थोड़ी खाएंगे, मदरसे वगैरह में किसी को दे देंगे ना। मैं क्या, वो तो मुर्गी थी जो घर में खा ली थी। ऐसा करो आप ले जाओ। नहीं सफ़ेद नहीं, ये वाली, ये जिसकी टांग में मसला, ये वाली ले जाओ। सफ़ेद का मैं कुछ सोचा हो मैंने, सफ़ेद वाले का पकड़ लो ना। तो तंग भी इतना करती है ना, देखें पर कटे हुए फिर भी इतना ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं। पकड़ लो यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ी जाएगी, नहीं पकड़ेगी। इसको ले जाओ और उसको कहो इसको ना गोश्त बना। मेरी तरफ से आपको दावत है, आप भी खा सकते हो उसका गोश्त। साथ ही होटल है, वहाँ चले जाने, उसे कहना यार इसका गोश्त बना दो। इतनी सी तो इसकी गर्दन है, देखे पता नहीं क्या छुरी फिरेगी इसकी गर्दन के ऊपर। आप खुद ही काट लो रियाज भाई। नहीं काट ही ना करे, आपको ले जाओ इसको। पर हमारे रैबिट्स खा रहे घास, जो घास बकरी को डालते हैं ना वही घास हम इसमें डाल देते हैं, ये भी खा लेते हैं। इनको तो बल्कि किचन वेस्ट भी डालो ना, किचन वेस्ट भी खा लेते हैं। ये देखें
कैसे घास को चबा रहे हैं। और मुर्गियों को मैंने फ़िलहाल यहाँ पर बंद किया क्योंकि ये बकरियों के उसमें जाके ना खाने वाली उसमें बंदर में तो वो सारा घास ना गिरा रही है। तो मैंने कहा इनको पहले बंद कर दें, जब वो खा लेंगे ना फिर इन्हें खोलूँगा। और ये देखें कैसे लड़ रहे हैं, इतने इतने से हैं और इनके चेहरों पे, इनके जिस्म पे ज़ख्म के निशान है। ये देखिए इसके कंधे पे आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत लड़ते हैं ये सारे आपस में। अभी सही तुम यहाँ क्या लेने आए, साफ़ सुथरे घर को सारा गंदा कर दोगे। पौधा भी देखें, ये पत्ते तो निकाल रहा है लेकिन इसको ना तकरीबन 1 महीना हो गया इसके पत्ते ऐसे ही खड़े हैं। पता नहीं इसको कोई मसला है या फिर ठीक जा रहा है, आप मुझे बताइएगा। ये देखिए इनकी ऐसे लड़ाई हो रही है, इनकी क्यों ना फॉल हो रही इस बकरे की, आपस में दुश्मन बने पड़े दोनों। हमारी ये छत और नीचे हुई है ना, हमारी मुर्गियों के लिए ऊपर चढ़ने में और आसानी हो गई है। अब ये देखें, जब ये मुर्गी होती है ना वाइट वाली जो अंडों पे बैठी हुई है, वो ज़्यादा चढ़ती है। आज ही हमारा मुर्गा भी उसका देख के उसको भी खुद भी ऊपर चढ़ा हुआ और मज़े कर रहे। देखिए हवा ऊपर ज़्यादा लगती है ना क्योंकि सारी दीवारें हट जाती हैं। तो देखिए ऊपर खड़ा अपने पैरों को सीधा कर रहा है कि भाई मैं एक ही दफ़ा हवा लगवा लूँ। तो रियाज भाई बनवाए उसका गोश्त, छोड़ दो इसके पर वगैरह हमने काट दिए और अब ये यहीं पर रहेगा, फिरेगा अकेला यहाँ पर क्योंकि इसका पार्टनर जो है वो तो रियाज भाई ज़िबा करवाए हैं। वार स्टार्ट भाई, ये देखें लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं इनकी। यहाँ पे केजेस पड़े हैं ना, ये सेल आउट होने के लिए हमने रखे हुए थे। कोई भी आते हैं उन्हें दिखा देते हैं, उनकी समझ में आते हैं तो फिर वो हमें बता देते हैं। जो कि जो आप सामने देख रहे हैं जिसमें लवबर्ड है, ये वाला केज अभी हमने सेल के लिए नहीं लगाया, किसी को भी नहीं कहा कि भाई हमने ये सेल करना है ताकि वह भाई कहीं काम आ सकता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ना बर्ड्स अभी की सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है ना हमारे बेचारे परिंदों के साथ। तो मैं 1-2 दिन में रियाज भाई से मशवरा करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, कि आया कि हमें दोबारा जो है केजेस में शिफ्ट करें या ना करें। तो अभी फिर गौर भाई और रियाज भाई से मशवरा करेंगे, फिर आपको मैं फ़ाइनल बता दूंगा। हमारे कबूतरों ने पता नहीं तीसरा अंडा दिया है या नहीं दिया, अभी देख लेते हैं। मुझे तो लग रहे हैं कि 2 ही हैं क्योंकि मैं ये थोड़ी देर पहले ना साइड में हुई थी तो 2 ही अंडे मुझे नज़र आए थे। पता नहीं तीसरा अंडा कब देगी। मुझे जहाँ तक पता है ना, मैंने जिस तरह सुना है वो लोग बताते हैं कबूतर वाले कि भैया कबूतर 2 ही अंडे देते हैं। अब पता नहीं मुझे तो कि ये 3 देते हैं 2 देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बता देना कि भैया 2 ही देते हैं, क्या तीसरे के इंतज़ार में। मैं तो कल से तीसरे अंडे के इंतज़ार में हूँ कि भाई 2 दिन गुजर गए हैं अभी तक तीसरा अंडा ही नहीं आया। की वीडियो में इंशाल्लाह हमारी ये वाली मुर्गी भी ज़िबा हो जाएगी, उम्मीद तो बड़ी है। जी वो मुर्गी जो हमने बिठाई थी पिछली वीडियो में कुड़ुक पे, और इसने अपने अंडों को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट कर लिया था। हमें तो लग रहा था कि शायद ये 1-2 दिन बाद बैठेगी, लेकिन भाई ये देखें फुल यहाँ पर ये आराम से बैठी हुई है, सुकून माहौल है इसके पास। यहाँ पर हमने ईंटें वगैरह लगाई हुई हैं और पहली मुर्गियों से बहुत अच्छा जा रही है। वो अपने अंडों को ख़राब नहीं करी, ना ही परों से बाहर निकाल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 दिन हो चुका और इसने 1 अंडा भी नहीं खाया अभी तक। ये बच्चे यहाँ से दूर किए, ये देखें। अब इसके बकरे के काम देखें, अब बेचारी हमारी बकरी को मार रहा है ये, इसको मार के ना देखें। कल तो इसको बेचारी को दरवाजे में देकर मारे, इसके माथे पे निशान है इस साइड पे, ये देखें ये रहा, क्या आपको नज़र आ रहा होगा। इसको कल दरवाजे में देकर इसने मारा है। मेरी आज की वीडियो भाई वैसे ही गई जिस तरह पिछली वीडियो गई थी, वही आपको मैंने दिखाया कि भाई हमारे जो है ना चूहों ने नाक में दम कर दिया। और सबसे बड़ी बताऊँ आते कहाँ से, आप देख रहे हैं वो पीछे वो वहाँ से हमारे कमरे की जालियाँ नज़र आ रही होंगी, ये पीछे मोहल्ला है हमारे यहाँ पर, तो उनके घरों से आते हैं और इस कमरे में जाने का रास्ता इन्होंने इस जाली से ढूंढा हुआ है, इस जाली से जाते हैं वो पीछे। तो भाई वही हुआ कि एक हमारा फिर से ब्रीडर पेयर जो कि अंडे देने वाला था वो खा गए हैं, और दूसरा हमने अपनी क्यूनोफॉल को कटवा दे। चलो ये तो अच्छा था, उससे जान छूटी, और दूसरा इसकी भी अभी थोड़ी देर तक दोस्ती बन जाएगी अगर ये कोशिश करेगा, वरना पिटेगा इन सब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।